तो स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी के डिस्कशन में नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हम इससे पहले बाकी डिस्कस कर चुके। तो एक क्वेश्चन वहां बन रहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। आपको याद होगा ये हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे थे उसमें। उसमें हमने ये क्या कहा था कि ये ट्रेंड तो नॉर्मल है, ये एक एक्सेप्शन है। कार्बन की नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन से ज्यादा है, होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा चल रहा है। सो व्हाई दिस इज सो। अब साइज तो नाइट्रोजन का बड़ा है, ऑक्सीजन का छोटा है। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर सिर्फ साइज को हम ध्यान में रखें तो लो होनी चाहिए और ऑक्सीजन की हाई होनी चाहिए, बट इट इज जस्ट ऑपोजिट। नाउ व्हाई? देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 y1 z1, या सीधा लिख रहे हैं 2p3। ऑक्सीजन है 1s2 2s2, ये तो सेम है, लेकिन 2p4 मीन्स 2px2 2py1 2pz1। अब यहां गौर से देखें, नाइट्रोजन हैज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, बट क्योंकि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, यहां पे कितने हैं 3। ऑक्सीजन का कितना है p4 जो है ये पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर क्वाइट स्टेबल in comparison to partially filled configurations। So नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का साइज बड़ा होने के बावजूद इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई है ऑक्सीजन की अपेक्षा। हालांकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन चुराना जो है वो मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन उल्टा है। क्यों? दो नाइट्रोजन इज बिगर देन ऑक्सीजन, बट नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड, वहां पे ब्रैकेट में ये जरूर मेंशन करें 2p3 ऑर्बिटल, नॉट पार्शियली फिल्ड लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है 2p4 विच इज कॉल्ड पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल लिखेंगे। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। एक और क्वेश्चन इस सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। that noble gases have very high ionization enthalpy. Why? अब नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। हालांकि इनका साइज बहुत छोटा नहीं होता है, इनका वॉन डेर वाल रेडियस होता है, तो दे हैव सफिशिएंट लार्ज एटॉमिक रेडियस। नोबल गैसेस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP6। NH2NP6 मीन्स इनका वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल भी पूरा भरा है, p ऑर्बिटल भी पूरा भरा है। दे हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। सो क्या लिखेंगे? नोबल गैसेस हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NH2NP6। तो जब इनका वैलेंस शेल पूरी तरह से भरा हुआ है तो ये किसी भी सूरत अब इस भरे हुए कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को, इस स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, लूज करेंगे तो यहां 5 रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। गेन करने का भी कोई मतलब नहीं। ये जैसे हैं बहुत सुखी हैं, बहुत स्टेबल हैं। उल्टा सारा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स इस कॉन्फ़िगरेशन के पीछे पड़े हैं कि हमारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ये इतनी कर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबल गैसेस तो ऑलरेडी उस स्टेट में हैं, दे हैव वेरी स्टेबल वैलेंस शेल, फुली फिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप बहुत स्टेबल हैं और आपसे कोई बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और डिस्टेबलाइज हो जाइए, तो वैसा कोई नहीं करेगा। नोबल गैसेस भी अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते, यानी कि वो किसी भी सूरत पे कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे। जब वो लूज नहीं करना चाहेंगे और हम उनसे इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि बेहद हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने वाली है इसकी, which is so this configuration which is quite stable due to which they have very high ionization enthalpy। अब इसी में चलते चलते आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ व्हाट आर एल्कली मेटल्स? हर पीरियड का पहला एलिमेंट जो है वो एल्कली मेटल्स हैं।
याद करें जरा, पहला हाइड्रोजन को छोड़ दें, सेकंड में लिथियम, फिर थर्ड पीरियड का सोडियम, फोर्थ में पहला एलिमेंट पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंसियम। तो ये हैं आपके एल्कली मेटल्स। और सवाल है कि वाई एल्कली मेटल्स है वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी में जवाब छुपा हुआ है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस इनका आप एक इलेक्ट्रॉन अगर लेना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं इनसे, तो ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, आपको कोई फोर्स एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है? हमें याद है कि पीरियड में जब हम चलते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ साइज डिक्रीज करता है, यानी कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड इज बिगेस्ट इन इट्स ओन पीरियड। तो एल्कली मेटल्स कौन से हैं? हर पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है उनके ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। तो दिमाग में एक बात रखें कि एल्कली मेटल्स का साइज बहुत 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 बड़ा है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दे आर द बिगेस्ट एटम्स इन देयर ओन पीरियड्स। बड़ा साइज होने का मतलब होता है कि इनके न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन का बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बहुत होगा, बिग डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बड़ा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के नजदीक हो तो छुड़ाना मुश्किल है, न्यूक्लियस से दूर हो तो छुड़ाना आसान है। इसलिए बड़ा साइज होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, यानी कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। लेकिन एक फैक्टर यहां पे और भी ऑपरेशनल है। वो क्या है कि एल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसी है कि कोर कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस, और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के सिवाय इनके पास क्या है? एनएस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो एल्कली मेटल्स किसके जैसी हो जाएंगी? नोबल गैस जैसी। एल्कली मेटल्स अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, जैसे लिथियम में क्या है? हीलियम की जैसी कॉन्फ़िगरेशन, या लिथियम के केस में अगर देखना हो तो हीलियम और बाहर क्या है? 2s1। सोडियम को देखना हो तो नोबल गैस की वैल्यू पुट कर दो नियॉन और बाहर कर दो 3s1। सो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, एल्कली मेटल्स का छुड़ा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है कैसी हो जाएगी? नोबल गैस जैसी। तो एल्कली मेटल्स हैव ए कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आउटसाइड कोर कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस एंड NS1। सो बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनको तो बहुत अच्छा लालच है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1s2 2s2 2p6। वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम की। और उसके सिवाय क्या है इसके पास? 3s1, 11वां इलेक्ट्रॉन। और अगर सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो ये बन जाता है Na1 पॉजिटिव, और इसके पास क्या रह गया? 1s2 2s2 2p6, 3s1 तो लूज कर दिया। अब ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहे हैं तो ये तो बहुत फायदे का सौदा है। ऊपर से आपका साइज भी बहुत बड़ा है। तो दोनों चीजें किस फेवर में है कि फटाफट इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए और क्या बन जाइए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लीजिए। इन दोनों कारणों से ये एलिमेंट्स खुद चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसे ऐसे बन जाएं, ऊपर से साइज भी बड़ा है। तो दोनों कारणों से जो है एल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी कैन डिस्कस इज हैलोजेंस हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको आपके दिमाग में होना चाहिए हैलोजन तो हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और ये ग्रुप कहाँ है? यहाँ सेकेंड लास्ट ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के आगे आता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इस तरह से। तो अब यहां मुद्दे की बात क्या है? The general electronic configuration of noble halogens is NS2NP5। दो बात, पहली बात कॉन्फ़िगरेशन की कर लेते हैं। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है हेलोजेंस को,
तो ये बन जाएंगे NS2NP6। तो ये क्या बन जाएंगे? नोबल गैसेस। और हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो छुड़ाने की बात कर रहे थे। तो इनको एक इलेक्ट्रॉन, अगर हेलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन खा लें तो ये नोबल गैस बनती हैं, और हम क्या बोले हैं कि तुम हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। ये ऐसा कभी करेंगी? इनको एक इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा फायदा है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के किसके जैसे हो जाएंगे? ऑक्सीजन, पिछले ग्रुप की तरह हो जाएंगे, जो इनको बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और फिर दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा साइज। तो एटॉमिक रेडियस के हिसाब से भी देखिए, नोबल गैसेस जो हैं अपने अपने ग्रुप का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। जैसे एल्कली मेटल्स जो हैं, दे आर बिगेस्ट एलिमेंट्स ऑफ देयर ओन पीरियड। उसी तरह से जो हैलोजेंस हैं, दे आर स्मॉलेस्ट इन देयर ओन पीरियड। तो जब साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो होता है वो भी क्या होता है? शॉर्ट होता है। यानी कि न्यूक्लियस ने अंतिम इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा होता है। हैलोजेंस का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमें छुड़ाना मुश्किल होगा साइज के हिसाब से। अब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी हैलोजेंस को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करें। उनको क्या सूट करता है? टू गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दोनों फैक्टर्स ये बताते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी, साइज के हिसाब से भी, हैलोजेंस विल नेवर विश एंड नेवर परमिट रिमूवल ऑफ देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल विरोध करेंगी अगर इनका आप अंतिम इलेक्ट्रॉन छुड़ाने लगेंगे। बहुत स्ट्रांग विरोध करेंगी। आपको बहुत मुश्किल होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन छुड़ाना। मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन छुड़ाने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी। तो हम क्या लिखेंगे? So how do we conclude? Halogens are atoms with very small size and their configuration is NS2NP5. Therefore, they need just one electron to acquire noble gas configuration. Thus, they have very high ionization enthalpy.